now we will read this chapter 2. Tongo Mongo was exploring. Tongo Mongo बहुत ज्यादा शरारती है. So we read about the lesson. The lesson is about a tame mongoose named Tongo Mongo. यहाँ पर पालतू नेवले हैं जिनका नाम है टोंगो मोंगो, who lives with a boy named Teddy and his family. यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम टेडी है और वो उसके परिवार के साथ रहते हैं. फैमिली इज काइंड टू द मंगो. जो उसका परिवार है वो मंगोज के लिए बहुत ज्यादा दयालु है. एंड ही फ्रीली एक्सप्लोर द हाउस. वो उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं अपने घर पे शैतानी करने के लिए. गेटिंग इनटू द वेरियस मिस्चीफियस. लेकिन वो इतनी शरारत करते हैं जितना कि हो सकती है. डेस्पाइट टेडीज मदर नीडेड कंसर्न. लेकिन जो टेडी की जो मदर होती है वो उन लोगों से बहुत थोड़ी सी डरी हुई रहती हैं. टेडीज फादर रीअश्योर हर. उनके पिताजी हमेशा उनको समझाती हैं दैट द मंगोज इज सेफ टू हैव अराउंड, इवन सफर दैट गार्ड डॉग इन सम सिचुएशन. वो कहते हैं कि मंगोज भी इतनी पालतू इतनी ही रक्षा करती हैं जैसे कि एक गार्ड डॉग. So now this chapter starts. Tongo Mongo looked down between Teddy's collar and neck and listened at the boy's ear. Tongo Mongo दोनों टेडी के कभी सिर पर बैठते हैं, कभी कंधे पर बैठते हैं, कभी कान पकड़ते हैं और हमेशा उस बच्चे के साथ खेलते रहते हैं. Then he climbed down to the floor where he sat rubbing his nose. कभी वो जमीन पर कूद जाते हैं, कभी वो अपनी नाक रगड़ते हैं. वो बहुत शरारत भरा काम करते रहते हैं. गुड ग्रेसियस सैड टेडीज मदर. एक बहुत शानदार उसकी बहुत सुंदर उसकी मदर है. मम्मी कहती है एंड दैट इज ए वेल डम एनिमल. यह सब कुछ बहुत ठीक है लेकिन ये जो जानवर है ये जंगली है. बिकॉज वी हैव बीन काइंड टू हिम. हमें इनके प्रति इतनी दयालु नहीं होना चाहिए. ऑल मंगूज आर लाइक दैट सेड द बिग मैन. तब उसके दादाजी उनके पापा कहते हैं कि जो मंगूज नेवले हैं ये बहुत अच्छे हैं. Who was her husband if Teddy doesn't pick him up by the tail or try to put him in a cage. वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको यदि पूंछ पकड़ के एक पिंजरे में डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन वो क्या करते हैं, उसके पापा कहते हैं नहीं, ये तो एक टेम है, मतलब ये पालतू जानवर है, इनको घर में फ्रीली रहने दो और खेलने दो. He will run and out of his house ऑल डे लॉन्ग. वो पूरे दिन जो नेवले हैं पूरे दिन घर में भागा दौड़ी मचाए रखते हैं. Let's give him something to eat. अब वो बहुत देर हो चुकी है, अब वो कुछ खाने का मांग रहे हैं. तो they gave him a little piece of free meat. उनकी माताजी उनको कुछ खाने के लिए भोजन दे देती हैं. And Tongo Mongo really enjoyed it. टोंगो मोंगो उस कच्चे भोजन को खाकर बहुत खुश होते हैं. When it was finished, जैसे ही उनका भोजन फिनिश होता है तो he went out into the veranda and sat in the sunshine. वो बाहर की तरफ बरामदे में जाकर बैठ जाती हैं जहाँ पर धूप आ रही होती है. He fulfilled up his fur. वो अपने पंखों को हिलाते हैं and to make it dry to the roots. ऐसा लग रहा है मानो वो अपने पंखों को बालों को सुखा रहे हैं. Then he felt better. अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. There are lot of things to explore in this house. यहाँ तक कि वो पूरे घर में इतना शोर मचाते हैं जितना वो मचा सकते हैं. He said to himself. वो कहते हैं I shall certainly stay and look around. कि तुम्हें वास्तव में यहीं रुकना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये कितनी शरारत करती हैं. उसकी मम्मी उनके पापा से कहती है. He spent all day roaming about the house. ये पूरे घर में इतनी बुरी तरह से भागम दौड़ करते रहते हैं. He nearly drowned himself in the bathtub. बल्कि ये क्या करते हैं, जो पानी से भरा हुआ टब होता है उसमें वो कूद कूद करके पूरे घर में शैतानी करते रहते हैं. He put his nose into the ink bottle in writing table. यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, अपनी नाक को इंक शाई की डिब्बी में डुबाते हैं और टेबल पर लिखते रहते हैं. He climbed up into the big man's lap. यहाँ तक कि वह उनकी गोद में भी बैठ जाते हैं and see how writing was done. और देखते हैं कि उनके पापा क्या
लिख रहे हैं। एंड बट इज नॉट ऑन द एंड ऑफ इज अ बिग मैन सिगार, और वो कोशिश करते हैं जैसे कि उनके पापा जब सिगरेट खत्म करते हैं तो वो उसको लेकर भी घूमते रहते हैं। एट नाइट फॉल, एक बार रात को क्या होता है कि कुछ गिरा। ही रेन इनटू टेडी नर्सरी टू वॉच, वो देखते हैं, वो भाग करके जाते हैं टेडी के कमरे में। हाउ केरोसिन लैम्प्स वर लिट, कि वहां पर जो मिट्टी के तेल का जो लैम्प था कि वो कैसे बुझ गया। Then टेडीज वेंट टू बेड, और जो उनका बेटा था वो अभी बिस्तर पर सोने के लिए गया था। तो तोंगू मोंगू क्लाइम्ड इन इट, तो वो आकर देखते हैं जो तोंगू मोंगू है वो भी उनके बच्चे के ऊपर बेड पर ही थे। बट ही वॉज रेस्टलेस कंपनी, वो कहती है कि मुझे इनका साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये दोनों मेरे बच्चे के साथ खेले। He got up every nose and went off his found what made it. मुझे इनका शोर शराबा, इनके साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैडीज मदर एंड फादर केम इनटू द लुक एट देयर सोन, जैसे कि वो इन सब चीजों को सुनते कहते हैं तो वो जल्दी अपने बच्चे के रूम में भाग करके आते हैं और देखते हैं तोंगू मोंगू वॉज अवेक ऑन द पिलो, तोंगू मोंगू जागे हुए हैं और उनके पिलो पर बैठे हैं। I don't like that, said Teddy's mother. He may bite the child. तो टेडी की मदर कहती है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि ये मेरे बच्चे, ऐसा हो सकता है कि शायद ये मेरे बच्चे को काट ना ले। He will do no such thing, said the father. उसके पापा कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। टेडी इज सेफर विद दैट लिटिल बेस, इन छोटे छोटे जंगली जानवरों के सामने मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है। Then he had a bloodhound to watch him. तभी वो देखते हैं कि वहां चारों तरफ खून भरा हुआ है। If a snake came, वो अंदाजा लगाते हैं कि उस बच्चे के रूम में अभी एक सांप आया होगा और यहाँ पर खून इसलिए पड़ा है। If a snake came into the, but Teddy's mother would not think of anything so awful. उनकी मम्मी उनके बारे में इतनी जागरूक, इतनी खुश हो जाती हैं, नेवले को बहुत प्यार करती हैं। जस्ट होप दैट द मंगूज वुड नॉट ब्रिंग एनी हार्म टू टेडी, और आखिर में वो जान जाती है कि इन मंगूजों ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जैसे कि जो पालतू जानवर थे जिनकी उनकी मम्मी उनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन टेडी के जो फादर थे वो उनको बहुत पसंद करते थे, तो टेडी भी उन मंगूजों को इतना ही प्यार करते थे जितना वो मंगूज टेडी को करते थे। एक दिन क्या होता है रात में कि एक सांप कहीं से उस बच्चे के रूम में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, नेवले उस सांप को मार देते हैं। जब उसकी मम्मी उसे देखती है कि यहाँ पे वो ये तो देखते नहीं कि सांप है, लेकिन वो ये देख लेती कि ये दोनों किस पर खून से लथपथ है, तो वो डर जाती है और उनको भला बुरा कहती है। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो देखते हैं कि यहाँ पर जहरीला सांप है जो मरा हुआ है, इसलिए उन लोगों ने, उन दोनों नेवलों ने सांप से उनकी बच्चे की रक्षा की थी। आखिर में उसकी मम्मी जान जाती है कि जो ये पालतू नेवले हैं ये मेरे बच्चे के लिए एज ए गार्ड डॉग, वो एक अच्छे किसकी तरह, गार्ड की तरह है जो मेरा बच्चा सेफ रह सकता है। आखिर में बच्चों में क्या समझ आया कि हमें भी अपने जानवरों से नहीं प्यार करना चाहिए जितना वो हमसे करते हैं, तभी वो हमारी रक्षा कर पाएंगे। थैंक यू।